हेलो दोस्तों, आज हम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी बताने जा रहा हूँ कि बुद्ध ने क्या कहा था, कि बुद्ध का क्या सिद्धांत था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन में दुःख है, दुःख का कारण है, क्या है कारण? तृष्णा। और इस तृष्णा का निवारण है, क्या निवारण है? चौथा आर्य सत्य, उस निवारण का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांग मार्ग में तीन कड़ियाँ जुड़ी हैं: सील, समाधि, प्रज्ञा। सील में 3 मार्ग आए: सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। समाधि में 3 आए: सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और प्रज्ञा में 2 आए: सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इन तीनों को जोड़कर विपासना मेडिटेशन में प्रैक्टिस कराया जाता है। पहले तो आपको सील पालन कराया जाएगा, किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना होता, वहाँ किसी से बात नहीं करनी होती है, मौन में रहना होता है। तो जो सील जब बढ़ेगा तो समाधि भी बढ़ेगी। आपको वही स्मृति रहेगी कि राग द्वेष जो अतीत और भविष्य में जो खुआ रहता है मन, वो आपको समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मन वर्तमान में रहता ही नहीं, और जैसे ही मन वर्तमान में आएगा सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मन अतीत को ढूंढता है और भविष्य को टटोलता है, वर्तमान में मन रहता ही नहीं। तो प्रज्ञा से क्या करना? अपने अंदर की संवेदनाओं को देखना है। संवेदनाएं कैसी होती हैं? जैसे पसीना आना, झंझनाहट होना, भनभनाहट होना, दुखात होना, दुख जैसी संवेदना आती है शरीर में, सुख जैसी फीलिंग्स आती हैं। ये जितनी फीलिंग्स हैं, जितनी संवेदनाएं, इनको देखना है अनित्य भाव से, और ये देखना है कि ये कितनी देर रहती हैं। ये अनित्य हैं, ये नश्वर हैं, ये भंगुर हैं, ये रहती हैं फिर चली जाती हैं, यानी इम्परमानेंट हैं। कोई परमानेंट संसार में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने 3 सिद्धांत बताए कि संसार दुख है, संसार अनित्य है और संसार अनात्म है, जहाँ कोई आत्मा नहीं। आत्मा मतलब ऐसी चीज की जो हमेशा रहेगी। इस संसार में ऐसा भी कुछ तुम्हें दिख रहा है जो हमेशा रहता है? ये पेड़ जन्म लिया, ये भी एक दिन मिटेगा। ये पौधे ने जन्म लिया, ये भी एक मिटेगा। ये चांद तारे, वैज्ञानिक कहते हैं चांद तारे भी एक दिन मिटते हैं। सूर्य भी मिटेगा, हमारा सौरमंडल भी मिटेगा। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही शाश्वत सिद्धांत है। इसीलिए सील, समाधि, प्रज्ञा से विपश्यना मार्ग में उतरिए और मध्यम में चलिए। मध्यम में कैसे चलेंगे? जब भी आप ध्यान में बैठे होंगे, आपके अंदर मन जैसे ही भागेगा, सांसों से भटकेगा, तो आप स्वीकार करना होगा कि मेरा मन भटक गया। एकदम जैसे ही आपके अंदर एकदम चेतना आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी कि मेरा मन भटक गया, एकदम वो सांसों पे लग जाएगा। फिर ये सांसों का ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये समाधि में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर प्रज्ञा करनी है। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। संवेदनाओं को सम्यक दृष्टि से देखना है, जैसी है वैसी संवेदनाएं देखना है। और सम्यक संकल्प, आपको ये संकल्प लेना है कि इस विद्या को मुझे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यही हमारा कल्याण करेगी। कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई मत प्रार्थना, कुछ भी आपको दुख संसार से मुक्त नहीं कर सकती हैं, तृष्णा से मुक्त नहीं कर सकती हैं। क्योंकि संसार की 12 कड़ियां हैं, जिसको बुद्ध ने पृथ्वी समुत्पाद कहा। अज्ञान से संस्कार पैदा होता है, संस्कार से विज्ञान बनता है, विज्ञान से षडायतन बनता है, षडायतन मतलब 6 इंद्रियां। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, और छठी है मन। ये 6 इंद्रियां, और 6 इंद्रियों से स्पर्श बनता है, किसी भी चीज की टचिंग, स्पर्श। और स्पर्श से वेदना बनती है। जैसा स्पर्श होगा, अच्छा स्पर्श हुआ तो सुखद वेदना, गलत स्पर्श हुआ तो दुखद वेदना। तो इससे स्पर्श बनता है, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा। फिर बार बार आपको अगर अच्छी लगी तो वही चाहिए आपको फीलिंग, और खराब लगी तो आप उससे दूर भागोगे। वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान मतलब बिकमिंग, बार बार। उपादान से भव, भव से जाति, जात मतलब फिर जन्म होगा, क्योंकि आपने संसार चक्र को तोड़ ही नहीं पाया। जाति से
जरा मरण, यही संसार चलता रहता है अज्ञानता के कारण। अगर हम ज्ञानी हो गए, और ज्ञानी कैसे होंगे? अपनी संवेदनाओं को देखना है, देखते देखते ही वो नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, आती हैं गायब होती हैं। क्रोध आया चला गया, गुस्सा आई चला गया, लालच आया चला गया। इस संवेदनाओं को देखते रहना है दृष्टा भाव से। भोक्ता भाव नहीं लाना, दृष्टा भाव लाना है। जैसे कहीं दर्द उठे तो कहना है थोड़ी पर इम्परमानेंट है, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, ये सोच रखनी है। आए दुखी, हाय दर्द, हाय दर्द, तो दर्द और बढ़ेगा, क्योंकि तुम भोग रहे हो, क्योंकि तुम भोक्ता भाव से उस चीज़ को देख रहे हो। जिस दिन दृष्टा भाव से देखने लगोगे उसी दिन तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। यही शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है बुद्ध का, यही संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग है। अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार बुद्ध को नमन। नमो बुद्धाय।